चैनल। तो आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी सी चिकन से क्या बनाने वाली हूँ। तो जनाब ये लीजिए, ढेर सारे पकौड़े बनेंगे इतनी सी चिकन से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बिना देर किए, ताकि आप लोग वीडियो छोड़कर कहीं भाग भी ना जाए। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया, इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून के करीब बेसन, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून नमक। 2 पिंच सर्दी का लौंग लिया है मैंने। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे कि तमाम स्पाइसेस हमारे बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं, ताकि चिकन को लगाने में आसानी रहे, क्योंकि हमने स्टार्ट में पानी यूज़ नहीं करना। तो हम इतनी सी जो हमने चिकन ली इसको इसके अंदर ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखेंगे अगर तो पानी की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि अभी मुझे पड़ी, तो मैंने जस्ट 2 घूंट के करीब पानी ऐड किया है और इसे अच्छे से दोबारा मिक्स किया है। और यहाँ बहुत अच्छे से तमाम बेसन वाला मसाला हमारे चिकन को लग चुका है। तो अब यहाँ हम लेंगे 2 बिग साइज़ के आलू और इसे इस तरह थिन स्लाइसेस में कट कर लेंगे। कद्दूकश करने की गलती ना करिएगा, इसी तरह कट कीजिएगा। और अगर आपके पास स्लाइसर मौजूद हो तो आप स्लाइसर की मदद से इस तरह के थिन स्लाइसेस बना लें, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हमने इन स्लाइसेस को इकट्ठा करके रखना है, जितना हम इजीली मैनेज कर सकें, और इसको इस तरह से बारीक बारीक हमने कट कर लेना है। तमाम आलू जितने हमने 2 लिए हैं और जितने भी उसके स्लाइसेस बनाए उसको इस तरह से बारीक काट लेंगे। देन उसके बाद हम इसे एक बाउल में ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे अभी वो आपके सामने आ जाएंगे। तो ये लीजिए जनाब, आलू सारे कट गए हैं और ये मैंने एक बाउल में डाल दिए हैं। अब 3 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर और 3 टेबल स्पून ही मैदा इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे बिना पानी डाले, क्योंकि आलू अपना पानी भी छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें इसमें बिल्कुल एक कतरा भी पानी का यूज़ नहीं करना। और अब इसके बाद हम अपने चिकन जो कि मैरिनेट की थी तकरीबन 20 मिनट्स हो गए हैं, अब उसे हम इस तरह से कुछ आलू के हम ये लच्छे लेंगे और इसके अंदर हम अपने चिकन का एक क्यूब उठा के इसके अंदर रखेंगे कुछ इस तरह से। और मज़ीद आलू के लच्छे लेके इसको ऊपर से पेस्ट करके एक गोल गोल सी शेप अपनी हाथ की मदद से दे लेंगे। और इसी तरह हम बाकी सारे पकौड़े भी बना लेंगे। और अब हम इसे करेंगे फ्राई। ऑयल पहले से गर्म कर चुकी हूँ। अब इसमें देखें ढेर सारे इतनी सी चिकन के पकौड़े बन चुके हैं और हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक। तो यहाँ हमारे जब तक पकौड़े फ्राई हो रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो रेसिपी बनाने में। तो यहाँ हमारे पकौड़े भी बिल्कुल फ्राई होने के करीब पहुँच चुके हैं। तो लीजिए जनाब, कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है और ये पकौड़े फ्राई होकर ये इतने क्रिस्पी, आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी। इसे केचप, रायता, जो चीज़ आप लाइक करें उसके साथ सर्व करें। तो इतनी सी चिकन से ढेर सारे पकौड़े बनाएं और इफ्तार का मज़ा उठाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।